इंडिया, जो इतनी डिवर्स कंट्री है, वो गहरे अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स झेल रही है, जो उसके डेमोक्रेटिक ताने बाने को चैलेंज कर रहे हैं। ये लड़ाइयां कहीं दूर नहीं, बल्कि अपने ही बॉर्डर्स के अंदर हो रही हैं और अनगिनत जिंदगियों पर असर डाल रही हैं। इंडिया के 28 स्टेट्स में से कम 15 स्टेट्स इन अंदरूनी लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं। दो बड़े फ्रंट्स इस ज्यादातर लड़ाई को तय करते हैं। रेड कॉरिडोर में नक्सलाइट बगावत और नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी आंदोलन। ये कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनकी जड़ें मुश्किल इतिहास और माने गए अन्यायों में हैं, कम्युनिटीज को बर्बाद करते हैं और डेवलपमेंट में रुकावट डालते हैं। इंडियन सरकार फोर्स, बातचीत और पॉलिसीज से जवाब देती है, फिर भी पक्की शांति अभी भी दूर की कौड़ी है। ये वीडियो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकी शुरुआत और लोकल लोगों पर इनके असर के बारे में गहराई से बताएगा। रेड कॉरिडोर, जो माओइस्ट प्रभाव का दूसरा नाम है, इंडिया के दिल से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे स्टेट्स इस बगावत के मेन सेंटर्स हैं। नक्सलाइट्स ने अपनी समानांतर सरकारें बना ली हैं, जो इंडिया की सॉवरेंटी को चुनौती दे रही हैं। उनका मकसद इंडिया के डेमोक्रेटिक ढांचे को उखाड़ फेंकना और एक टोटलिटेरियन कम्युनिस्ट राज कायम करना है। करीब 20,000 हथियारबंद कादरेस के साथ वे एक बड़ा खतरा हैं। नक्सलाइट टैक्टिक्स में सरेआम फांसी देना, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शामिल है। गांव वालों के सामने एक मुश्किल चुनाव होता है, नक्सलाइट्स का साथ दें या सरकार के गुस्से का खतरा उठाएं। सरकारी वेलफेयर स्कीम्स में हिस्सा लेना और वोटिंग करना बागियों द्वारा मना है। नक्सलाइट्स अपनी लड़ाई जबरदस्ती वसूली और जबरदस्ती भर्ती से चलाते हैं। सरकार के कामयाबी के दावों के बावजूद वे कम से कम 38 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव हैं। उनका लॉन्ग टर्म मकसद 2050 तक इंडियन सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये कॉन्फ्लिक्ट लाखों लोगों को अफेक्ट कर रहा है और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, जो कुदरती खूबसूरती और अलग अलग कल्चर्स का इलाका है, पुराने समय से चल रहे अलगाववादी आंदोलनों का सामना कर रहा है। नागालैंड में NSCN एक ग्रेटर नागालिम के लिए लड़ रहा है, जो सभी नागा लोगों के लिए एक आजाद होमलैंड होगा। NSCN-IM गुट ने अपने सरकारी ढांचों के साथ एक चलता फिरता ऑटोनोमस रीजन बना लिया है। मणिपुर में एथनिक्स लड़ाइयां और कई मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जिनमें से हर एक का अपना एजेंडा है। इंडियन आर्मी मणिपुर में अंदाजन 55,000 मिलिटेंट्स का सामना करती है। नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट ग्रुप्स अच्छे हथियारों से लैस हैं, जिससे पता चलता है कि उनके पास काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज और बाहरी सपोर्ट है। असम और अरुणाचल प्रदेश भी बगावत और उसके स्पिलओवर इफेक्ट से जूझ रहे हैं। सरकारी डेटा इस रीजन में मिलिटेंसी की गहरी पहुंच दिखाता है। नॉर्थ ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया की एकता और स्थिरता को चुनौती देते हैं। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस की जरूरत है। मरने वालों के आंकड़ों के पीछे एक गहरा ह्यूमैनिटेरियन संकट छिपा है। हजारों परिवार हिंसा की वजह से जबरदस्ती अपने घरों से उजड़ जाते हैं और भीड़ भरे रिलीफ कैंप्स में पनाह ढूंढ रहते हैं। लंबे समय तक चलने वाली हिंसा का साइकोलॉजिकल असर लोगों और कम्युनिटीज पर गहरा सदमा पहुंचाता है। बच्चे खास तौर पर वल्नरेबल होते हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाती है और मासूमियत छिन जाती है। विस्थापन पर सरकार के रिस्पॉन्स की अक्सर नाकाफी होने के लिए आलोचना होती है। खाने, पानी, रहने की जगह और मेडिकल केयर जैसी फौरन जरूरतें हमेशा पूरी नहीं हो पाती। विस्थापन के असली कारण, जैसे एथनिक तनाव और पॉलिटिकल नाकामियां, अनएड्रेस्ड रहते हैं। दुख के इस साइकिल को तोड़ने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत है। प्रभावित कम्युनिटीज का हौसला काबिले तारीफ है, लेकिन वो टूटने की कगार पर है। उनकी आवाजें शांति, न्याय और नॉर्मल हालात में लौटने के लिए पुकार रही हैं। इंडियन सरकार अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए बातचीत और मिलिट्री फोर्स की दोहरी स्ट्रैटेजी अपनाती है। दशकों की कोशिशों के बावजूद पक्की शांति अभी भी दूर की कौड़ी है। सीज फायर समझौते नाजुक होते हैं और मिलिट्री एक्शन से आम नागरिकों की जान जा सकती है। एक्सपर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके की वकालत करते हैं, जिसमें पुरानी शिकायतों और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस किया जाए। लोकल जरूरतों के हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हिंसा के बदले ऑल्टरनेटिव्स देने के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल ध्यान और जांच BIH रही है और ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन मदद की मांग हो रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, एकता और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खतरा है। पक्की शांति के लिए पुरानी नाइंसाफियों का सामना करना और इंक्लूसिव गवर्नेंस सुनिश्चित करना जरूरी है। सभी नागरिकों की डिग्निटी और राइट्स के प्रति कमिटमेंट सबसे जरूरी है।
तभी इंडिया अपने अंदरूनी जख्मों को भरना शुरू कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।